कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। स्वागत है तुम्हारा बुद्धा ज्ञान चैनल पर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। विवान का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। मिट्टी की खुशबू, टूटी झोपड़ी और आसमान जितने बड़े सपनों के बीच। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, मां दूसरों के घरों में रोटियां बेलती थीं। शाम को जब बाकी बच्चे खेलते, विवान दिए की रोशनी में पुरानी किताबों को जोड़ घटाकर पढ़ता रहता। उसकी आंखों में एक जिद थी, मैं अपने घर की मिट्टी से कुछ बड़ा बनाऊंगा। गांव का स्कूल छोटा था, लेकिन उसके सपने बड़े। कभी कभी भूखा रहकर भी वह स्कूल जाता, क्योंकि उसे लगता था कि शायद आज कुछ ऐसा सीखेगा जो उसकी जिंदगी बदल दे। कई बार उसके पास चप्पल तक नहीं होती थी और रास्ते में पत्थरों से पांव कट जाते थे, लेकिन वो रुकता नहीं था। लोग हंसते, कहते, पढ़ाई से क्या होगा, हमारे जैसे ही खेत जोतोगे। पर विवान चुप रहता। उसे जवाब नहीं देना था, उसे जवाब बनना था। धीरे धीरे उम्र बढ़ी, पर हालात नहीं बदले। 12वीं तक उसने किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने खेतों में काम करना शुरू किया। गर्मी की दोपहरों में पसीने के साथ सपनों की धूप भी झुलसती थी, लेकिन वो अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देता था। शाम को खेत से लौटकर जब बाकी लोग थक कर सो जाते, विवान अपनी पुरानी नोटबुक निकालता और उसमें अंग्रेजी के शब्द लिखता। सफलता, पेशेंस, फेथ। वो खुद को बार बार याद दिलाता, एक दिन मैं भी बदलूंगा, बस रुकना नहीं है। एक दिन उसने मां से कहा, मैं शहर जाना चाहता हूं मां, वहां कुछ कर दिखाना है। मां ने उसका चेहरा देखा, कुछ नहीं कहा, बस अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में बंधे 300 रुपए उसके हाथ में रख दिए। जा बेटा, अपना रास्ता खुद बना। वो 300 रुपए उसके लिए करोड़ों से ज्यादा की कीमत रखते थे। विवान शहर पहुंचा। पहली बार इतनी भीड़ देखी थी। हर चेहरा किसी मंजिल की तरफ भाग रहा था। कोई उसे नहीं जानता था, कोई उसकी परवाह नहीं करता था। किराए के लिए पैसे नहीं थे, तो वो एक पुरानी झुग्गी में रहने लगा। दिन में होटल में बर्तन धोता, रात में लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता। कभी कभी पेट खाली रहता, पर दिमाग भरा हुआ उम्मीद से, सपनों से और उस आग से जो उसे भीतर से जला रही थी। कई महीनों तक किसी ने उसे पहचाना नहीं, किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, लेकिन वो हार नहीं माना। वो हर असफलता को सीख में बदलता गया। उसने छोटे छोटे कोर्स किए, नए कौशल सीखे और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाता गया। कई बार रात के 2-2 बजे तक वो सड़क किनारे बैठकर किताब पढ़ता और खुद से कहता, विवान, आज नहीं तो कल जरूर होगा। धीरे धीरे किस्मत ने रुख बदला। एक दिन होटल में आए एक ग्राहक ने देखा कि वो हर वक्त नोट्स बनाता रहता है। उसने पूछा, तू यहां बर्तन धोता है, फिर पढ़ाई क्यों? विवान ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यही मेरी असली नौकरी है, खुद को बदलना। उस आदमी ने उसका आत्मविश्वास देखा और उसे अपनी छोटी कंपनी में असिस्टेंट की नौकरी दे दी। बस वहीं से सफर की दिशा बदलने लगी। छोटे काम से शुरू होकर विवान ने धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ाईं। वो वक्त पर आता, ईमानदारी से काम करता और दूसरों की गलती से भी सीख लेता। 3 साल में वही लड़का जो बर्तन धोता था, उसी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। जब उसने पहली सैलरी से मां को फोन किया, तो उसकी आवाज कांप रही थी। मां, अब तेरे हाथों में छाले नहीं होंगे। मां की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन आवाज सिर्फ एक आई, मुझे पता था बेटा, तू कर दिखाएगा। वक्त गुजरा। विवान ने अपने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया, उन बच्चों के लिए जो कभी उसके जैसे सपने देखते थे, लेकिन रास्ते नहीं जानते थे। वो हर हफ्ते वहां आता, बच्चों से कहता, किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होती, ये रास्ते खोलती हैं। धीरे धीरे उसका नाम फैला, पर उसने कभी घमंड नहीं किया। वो जानता था, जिसने मिट्टी देखी है, उसे आसमान की ऊंचाई डराती नहीं। सफलता के वर्षों बाद एक दिन वो बुद्ध के एक उद्धरण को पढ़ रहा था, जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। वो देर तक उस लाइन को देखता रहा। उसे लगा, सच में यही तो उसका सफर था। उसने गरीबी से नहीं, अपनी हार की सोच से लड़ाई लड़ी थी। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, अगर भीतर शांति है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं।
विवान की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में हालात नहीं, हौसले मायने रखते हैं। अगर विश्वास बना रहे तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं रहता। अगर तुम्हें विवान की कहानी ने कुछ महसूस कराया तो याद रखना, हर इंसान के भीतर एक विवान छिपा है जो बस एक यकीन चाहता है कि मैं कर सकता हूं। यह थी बुद्धा ज्ञान की कहानी, जहां शब्द नहीं, आत्मा बोलती है।